देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका बयान का मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद माननीय जलेसर महतो जी का मानसिकता शुरू से ही नास्तिक के रूप में रहा है। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के प्रति कभी उनका विचारधारा रहा ही नहीं। हम लोग ब्राह्मण समाज को देवता के रूप में हम लोग मानते हैं और पूजते भी हैं, मगर उनका मानसिकता शुरू से ही हर समाज के प्रति उनका मानसिकता खराब रहा है। आज ब्राह्मण समाज हमारे देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं, हर देवता के रूप में हैं, और उनके प्रति इतनी बड़ी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उनके एज का इफेक्ट भी हो सकता है, या इनका शुरू से ही ये क्रिमिनल माइंड का रहा है, ये गलत मानसिकता का रहा है, नास्तिक माइंड का रहा है, और ये किसी न किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए हमारे भगवान रूपी ब्राह्मण समाज को ये गलत टिप्पणी किया है। इसका मैं अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात है कि जो आज इतने बड़े गलत बयान देने के बाद भी और एक ब्राह्मण समाज का नेता होने के नाते और अपने आप को एक ईमानदार स्वच्छ छवि कहलाने वाले हमारे माननीय विजय झा जी अभी क्यों नहीं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी जुबान से क्यों नहीं कुछ निकल रहा है, ये बयान का निंदा तक नहीं किया। तो इसके लिए हमें बहुत दुख है। और वो सिर्फ वो भी उसी तरह का गलत मानसिकता के हैं, इसलिए अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी किसी भी समाज को करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम कुछ भी नहीं करते, उसके पर भी हमारे प्रति शुरू से ही विजय झा का गलत टिप्पणी रहा है। आज इतने बड़ा गलत टिप्पणी हमारे ब्राह्मण देवता के प्रति इतने बड़े टिप्पणी जलेसर महतो करने के बाद अगर विजय झा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसका हम ब्राह्मण समाज से आग्रह करना चाहिए, उनको भी बहिष्कार होना चाहिए, ताकि उनको भी सबक लगे कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर समाज के प्रति, ब्राह्मण देवता समाज के प्रति इस तरह से गलत टिप्पणी देने वाले नास्तिक मानसिकता के जलेसर महतो के प्रति भी कुछ टिप्पणी उन्होंने करने का काम नहीं किया, उनका जवाब देने का काम नहीं किया। इसलिए इनका भी विरोध होना चाहिए, इनको भी बहिष्कार ब्राह्मण समाज से होना चाहिए। मेरा आग्रह होगा, मेरा विनती होगा, मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा ब्राह्मण देवता समाज से। इनके खास करके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और उनके आला कमान राहुल गांधी जी हैं, वो भी उनका जो विचारधारा रहा उसी विचारधारा पर चलकर इस क्षेत्र को गलत परंपरा को बढ़वाने का प्रयास कर रहा है। आज जो मतलब ब्राह्मण देवता को हम लोग पूछते हैं, उनके प्रति इतना बड़ा टिप्पणी देकर उन्होंने ईसाई को या और अदर समाज को, मुस्लिम समाज खुश करने के लिए टिप्पणी उन्होंने दिया है। इसलिए मैं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, जितने लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा कि ऐसे लोगों को मानसिकता को पहचानिए जो शुरू से ही हिंदू और हमारे ब्राह्मण समाज के प्रति, हमारे चौहान समाज, दलित समाज के प्रति इस तरह से गलत मानसिकता रखने वाले का विरोध हर जगह पर होना चाहिए, इनको बहिष्कार होना चाहिए। और इनको मेरा एक सलाह होगा कि ये राजनीतिक से संन्यास ले ले, यही इनका अच्छा होगा। अन्यथा जिस तरह से गलत बयानबाजी दे रहा है कि कहीं न कहीं इनको ज़बरदस्त इनको विरोध झेलना पड़ेगा। एक बड़ा कहावत प्रचलित है, बुजुर्गों के द्वारा हम सब ने सुना है, मुख में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो काटब मूड़ी। आज वही कहावत चरितार्थ हो रही है बाघमारा में। जो लोग आज बहुत पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति कि नहीं, उस दिन कहाँ थे जब सोमनाथ चटर्जी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया तो उस पर तुरंत एक महिला ने यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया। उस दिन सोमनाथ चटर्जी के पक्ष में भी आना चाहिए था। जिस दिन लोकसभा से टिकट चाहिए था तो गिरिडीह के पूर्व सांसद उस समय वर्तमान थे, उन पर एक महिला से यौन उत्पीड़न कराया गया। मेरा बेटा जो विदेश में रहता था, उसका नाम भी नहीं जानते हैं लोग, मेरे मोहल्ले में भी लोग नाम नहीं जानते हैं, वो आया था, उस पर कराया गया। तो उस दिन कहाँ थे ये सज्जन जो आज ये ज्ञान बांट रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज का इन्होंने जो ठेका ले लिया है, ज्ञान दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना ही ज्ञानी होते ये और इतना ही यदि
नीति पर चल रहे होते, इतना ही राम की मर्यादा का अनुपालन कर रहे होते तो 6 मुकदमा में इनको सज़ा नहीं होती। और आज झारखंड के सबसे अधिक आपराधिक मुकदमा यदि किसी एक विधायक पर है तो वह यही हैं। और इसके बाद भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि विजय झा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काश अपना मर्यादा को अपने चरित्र में ढाल लिए होते तो न्यायालय को इनको बार बार सज़ा नहीं देना पड़ता। विजय झा को आज भी विजय झा के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विजय झा कितना बड़ा रंगदार है, गुंडा है, माफिया है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और उंगली कौन उठा रहा है? जो घोषित, जिसको न्यायालय ने 6 बार अभी भी सज़ा हुई है, उनको 24 अगस्त 2022 को भी सज़ा हुई है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हुई है। यह तो कोर्ट के रहमो करम पर हैं। इसलिए कृपया ये ज्ञान नहीं बांटें और ये विजय झा को तो कम से कम नहीं बताएं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उसी दिन प्रतिक्रिया दे दी थी कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत कर रहा होता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके वह सज़ा का अपराधी होता है, वह व्यक्ति जिम्मेवार होता है उस अपराध के लिए, न कि उसके घर के लोग, परिवार के लोग, जाति के लोग, समाज के लोग, समुदाय के लोग। मैंने उसी दिन प्रमुखता से यह समाचार छपा और सभी में वायरल भी हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त है वह उसका जिम्मेवार है, उस पर कानूनी कार्रवाई जो बनती है होना चाहिए। कोई उसके लिए, कोई समाज के लोग सड़क पर नहीं आते हैं। ये तो वो जाने क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। वो सुविधाजनक चीज़ देखते हैं, जो उनको सूट नहीं करता है वो चीज़ नहीं देखते हैं वो। क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया उसी दिन प्रमुखता से अखबारों में छपी थी और मैंने यह बात उस दिन कही थी, पुनः कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति यदि किसी भी अपराध में लिप्त है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। इसीलिए कानून भी व्यक्तिगत सज़ा देता है, उसके पति या पत्नी को भी सज़ा नहीं देता है, उसके परिवार को भी नहीं देता, उसके समाज और समुदाय को भी नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त है तो वह उसका जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण तो ज्ञानवान समाज है, क्षमाशील समाज है, सनातन संस्कृति में ही। और सबसे अधिक यदि कोई क्षमा सा किया है, अपने ऊपर भी प्रहार सह के, तो वह तो ब्राह्मण समाज है। और यदि कोई व्यक्ति बार बार कह रहा है कि हाँ, मैं अगर चूक हुई मुझसे, किसी को ठेस पहुंची तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं, तो क्या हमको अधिकार मिल गया है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या किसी का गला उतार लेंगे? क्या हम माफ़ करेंगे? अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ करेंगे हम। यही सनातन धर्म कहता है। यहाँ तक कि हमने तो यह पढ़ा है, ऋषि मुनियों से यह सीखा है कि युद्ध में भी यदि सामने वाले के हाथ से हथियार गिर जाता था सामने वाले दुश्मन पर भी, तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता था। हम लोगों ने तो यह पढ़ा है, यह सीखा है अपने बुजुर्गों से, ऋषियों मुनियों से, और यह सनातन धर्म की परंपरा रही है। और यहाँ तो लगता है ये सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, ये गला काटने पर उतारू है। जबकि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? कुछ क्या इसलिए कि मैं नगर निगम चुनाव के लड़ने की मैंने घोषणा कर दी है। ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनको चुनाव में तो छठी का दूध याद आ जाएगा और उनकी बंद मुट्ठी खुल जाएगी। ये वास्तव में ये जो बाघमारा में चल रहा है, ये 78,000 और 77,000 की लड़ाई है। चूँकि 78,000 उनको वोट आया, 77,000 जलेसर बाबू को वोट आया। अब उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। 266 बूथ नंबर की गिनती नहीं हुई थी और वह वहाँ गवाही भी हो गया, केस खुल गया। ये जानते हैं चुनाव रद्द होगा और फिर से उपचुनाव होगा तो ये 78 से 28,000 पर आ जाएंगे। ये लड़ाई वहाँ है, 78 और 77,000 की लड़ाई है, जिसको कि दूसरे रूप से ये कलर दे रहे हैं। वास्तविक लड़ाई 77,000 78,000 की है। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैंने मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये जो समझ रहे थे कि पूरा कतरास क्षेत्र में ये इकलौता और सारे वोटों को लूट लेंगे, तो यह इनके सोच पर पानी फिर गया, इनके सपने पर पानी फिर गया। ये इसलिए सच्चाई यही है।